Good morning, student. Student, today we will going to start our new chapter, chapter number 13, Great Personalities. Okay. In this session, we will discuss about all of these personalities: Socrates, Abraham Lincoln, Karl Marx, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, and Mother Teresa. And today we will discuss learn about Socrates and Abraham Lincoln. Okay. Now let's start. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time. कहते हैं ना कि जो महान लोग होते हैं उनके लक्षण उनके जन्म से ही पता चल जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही आगे जाके महान बनने वाला है. ठीक है. हेनरी वुड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने ही कहा है. ग्रेट मैन आर ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन. जो महान लोग होते हैं एक नॉर्मल हम लोग की तरह इंसान ही होते हैं, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो समर्पण है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स कि वो बिल्कुल एक कॉमन इंसान से बहुत ही अलग होता है. ओके. दे लीड अनसेल्फिश लाइफ्स. वो बिल्कुल ही निस्वार्थ जीवन जीते हैं. उनको अपने लिए कुछ नहीं करना रहता है, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं रहता है. दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. वो हमेशा दूसरों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं. सम ऑफ देम इवन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ए कॉज विच बेनिफिट मैनकाइंड. और इसमें से कुछ महान लोगों ने तो अपने जीवन का बलिदान भी कर दिया है, लोगों के भले के लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया है. Their lives inspire us and tell us that one should have a noble vision in life. उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि सभी के जीवन में एक अच्छे विचार को, सभी को अपने जीवन में एक अच्छे विचार को लेके चलना चाहिए. लेट अस रीड अबाउट ए फ्यू सच ग्रेट मैन. नाउ लेट्स वी डिस्कस, लेट्स वी टीच अबाउट सम ग्रेट पर्सनालिटीज. ओके. फर्स्टली वी विल नो अबाउट द सोक्रेटिस. Socrates was born in Athens, Greece. ग्रीस के एथेंस में उनका जन्म हुआ था. अबाउट 2400 ईयर्स ago. 2400 ईयर्स के पहले सोक्रेटिस का बर्थ हुआ था एथेंस, ग्रीस के एथेंस में. ओके. ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर. वो बहुत ही एक महान दार्शनिक थे. हिज होल लाइफ वॉज ए सर्च फॉर ट्रूथ. उनका पूरा जीवन सत्य की शोध में ही बीता हुआ था. ही बिलीव्ड इन थिंकिंग एंड रीजनिंग. वो सोचने में और तर्क करने में विश्वास करते थे. ही फाउंड दैट पीपल ऑफ दिस टाइम वर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन. तो उनको लगता था कि उस समय उनके टाइम पीरियड में जो लोग थे वो किस तरह से जीते थे, अज्ञान और अंधश्रद्धा में जीते थे. उनके पास कोई जानकारी नहीं थी और वो ब्लाइंडली बिलीव कर लेते थे. मीन्स के आंख बंद के विश्वास किसी भी चीज पे कर लेते थे. तो इस तरह के लोग थे. तो उनको लगता था कि उनके समय में लोग अज्ञान और अंधविश्वास से भरे हुए हैं. ही ट्राइड टू चेंज देयर एटीट्यूड बाय आस्किंग क्वेश्चंस. वो चाहते थे कि उन लोग बदलें, वो लोग कुछ सीखें. तो उन्होंने प्रयास किया, कुछ प्रश्नों को पूछ के उन लोग के जीवन को बदलने का प्रयास किया. He asked them not to follow anything blindly. उन्होंने कहा कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आंख मूंद के किसी पे विश्वास, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए. Some people did not like the way Socrates taught. कुछ लोगों को उनका ये जो वे है, उनका जो जीवन जीने का रास्ता है, लोगों के से बात करने का, लोगों को बदलने का जो एक उनका लक्ष्य है, वो बहुत लोगों को उस समय पसंद नहीं आया. They thought that Socrates was misguiding them. उनको लगता था कि ये लोगों को बहका रहे हैं, ये लोगों को बरगला रहे हैं, ये दूसरी तरफ इंसान को गलत चीजें सिखा रहे हैं. ऐसा उस समय कुछ लोगों को इनके बारे में लगता था. He was accused of spreading discontent among the young people of Athens and trying to destroy their faith in gods and traditional beliefs. वो दोषी पाए गए थे. किस चीज के लिए दोषी थे वो? कि स्प्रेडिंग डिसकंटेंट अमंग द यंग पीपल. कि उस समय की जो यंग युवा वर्ग था उसमें असंतोष फैलाना और लोगों का जो गॉड के प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति विश्वास है और जो उनकी पारंपरिक मान्यता है उसको खत्म करना, ये उनके पे चार्ज लगा हुआ था, ये दोष उनके पे लगा हुआ था और इसके बारे में उनको दोषी ठहराया गया था.
he was asked by the judges to renounce his views of or face death. उनके पे केस चलाया गया, उनको दोषी ठहराया गया, तो जज ने उनको अपना ऑर्डर सुनाया कि या तो आप अपने विचार बदलिए, या तो इस तरह से आप सबको सुधारना बंद करिए, या तो फिर आपको डेथ की सजा मिल गई, आपको मृत्यु पसंद करना पड़ेगा, आपको मृत्यु मिलेगी. Socrates chose death but did not renounce his views. सोक्रेटिस ने मृत्यु को पसंद किया, लेकिन अपने जो उनके व्यू थे, उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा. He drank the cup of poison with a smile of his face. उन्होंने पूरा कप उठा के पॉइजन का पूरा कप उन्होंने पी लिया, ड्रिंक कर लिया, एंड विद द स्माइल ऑफ फेस, हंसते हुए पूरा जहर वो पी गए. He was 70 years old at the time of his death. उनकी उम्र 70 years old की थी जिस समय उनको ये सजा सुनाई गई, जिस समय उनकी मृत्यु हुई. प्लेटो his chief disciple, उनका जो मुख्य शिष्य प्लेटो था, carried on with his ideas after his death. उनके विचारों को आगे उन्होंने प्रसार किया. सोक्रेटिस की मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य प्लेटो ने उनके अनुयायी के रूप में उनके कार्य को आगे बढ़ाया. ओके, now let's come to our next great man, Abraham Lincoln. Okay, Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky, USA. USA में इनका जन्म हुआ था 1809 में अब्राहम लिंकन का. He belonged to a very poor family. वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. He had a little schooling as he had to work on his father's farm. उनको अपने फादर के फार्म में खेती करनी पड़ती थी, इसलिए उनकी जो एजुकेशन था, उनका जो स्कूलिंग टाइम था, बहुत ही कम उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की हुई थी. एट द एज ऑफ 22 he left home and tried various jobs before he qualified as a lawyer. इससे पहले कि लॉयर के रूप में क्वालिफाइड होते हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ा और उन्होंने बहुत सारे जॉब के लिए ट्राई किया, कोशिशें की. ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन टू पॉलिटिक्स. वो एक्चुअल में वो पॉलिटिक्स के लिए तैयार हो रहे थे. ओके, वो अपने आप को पॉलिटिक्स के लिए तैयार कर रहे थे, उनको पॉलिटिक्स में जाना ज़्यादा पसंद आ रहा था. एट द टाइम द यूएसए वॉज पासिंग थ्रू ए बैड फेज. तो एक बहुत ही बुरी स्थिति से वो गुजर रहा था. यूएसए अमेरिका बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा था. द होल कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी. सारी जो उनका अमेरिका पूरा देश बहुत ही स्लेवरी, गुलामी से वो पूरा गुलामी की जो सिचुएशन है उसको फेस कर रहा था, उसमें बटा हुआ था. द सदर्न स्टेट्स हैड लार्ज प्लांटेशन वेयर अफ्रीकन नेग्रो स्लेव्स वर्क्ड. सदर्न स्टेट्स में इस तरह का आबादी का इतना सारा भाग, जो नेग्रो का जो पॉपुलेशन था, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट स्लेवरी के रूप में वर्क करता था. सो उस समय सदर्न स्टेट का जो लार्ज प्लांटेशन, मतलब लार्ज पॉपुलेशन था, वो स्लेवरी को फेस कर रहा था. द स्लेव्स वेयर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. जो गुलाम थे उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था. दे कुड बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट. उनको एज ए चीज की तरह, उनको जैसे कि वो कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, उस तरह से उनको मार्केट में खरीदा जा रहा था और बेचा जा रहा था ना. सोल्ड भी किया जा रहा था और बॉट भी किया जा रहा था. द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स वेर अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. सदर्न स्टेट के लोगों ने इस तरह की स्लेवरी जो गुलामी का जो ये ट्रेडिशन चल रहा था, जो व्यापार तरीका, एक तरह से व्यापार चल रहा था, उसका उन्होंने विरोध किया. ड्यूरिंग दिस टाइम अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इन 1861. उसी समय पे 1861 में अब्राहम लिंकन उनके प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए, चुन के आए. ही वॉन्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी. वो चाहते थे कि इस तरह से जो गुलामी की, जो स्लेवरी की जो सिचुएशंस है उसको चेंज किया जाए, जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए. द सदर्न स्टेट्स डिड नॉट वांट स्लेवरी टू एंड. सदर्न स्टेट का जो पार्ट था वो उसमें स्लेवरी का जैसे अंत ही नहीं हो रहा था. दे इवन वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द कंट्री. अब्राहम लिंकन वांटेड टू कीप द कंट्री यूनाइटेड.
सदर्न स्टेट का जो पार्ट था तो वहाँ पे के लोग जो थे, जो गुलामी का, जो स्लेवरी का ट्रेडिशन कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, वो चाहते थे कि अब्राहम लिंकन को ही यहाँ से उठा के बाहर फेंक दें और ये हमारा जो सेल एंड बॉट वाला जो प्रोसेस है, वो जो काम है हमारा, वो कंटिन्यूस ऐसे चलता रहे। उनको स्लेवरी के सिस्टम को खत्म ही नहीं करना चाहते थे। तो इस सिचुएशन में अब्राहम लिंकन ने क्या किया, फाइनली ए सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट। और इस तरह से नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट में फाइनली दोनों स्टेट के बीच युद्ध शुरू हुआ। सामाजिक वॉर, सिविल वॉर में ऐसा युद्ध नहीं जैसे वेपन के साथ जो युद्ध किया जाता है। सिविल वॉर में सामाजिक युद्ध, डिस्क्रिमिनेशन एंड बाकी ओरली जो युद्ध करना, बातचीत से जो लड़ाइयाँ होना, इस तरह का जो सिविल वॉर होता है वो दोनों के बीच फूट निकला। अब्राहम लिंकन वॉन द वॉर एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड। और अंत में अब्राहम लिंकन ने ये युद्ध जीता और पूरे देश को एकता के साथ बांध के रखा। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम। इसी तरह से सेकंड टाइम भी लिंकन प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। ही वांटेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन पीस। वो चाहते थे कि जो पुरानी बातें हैं, पूरे स्लेवरी की जो बातें हैं, वो सब भूल के हमारा देश आगे बढ़े और लोग आगे बढ़े और शांति में जिए। He made sincere efforts to heal the wounds caused by the war। और उस जो सिविल वॉर हुआ था उससे जो सब लोग घायल थे, जो सब लोग जो चोटिल हुए थे, मीन्स के जो मेंटली सब डिस्टर्ब हुए थे, उससे सबको उबारना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया। इन 1865 he was shot dead by a supporter of the southern states। और 1865 में उनको गोली मार के सदर्न स्टेट्स के एक